अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 76 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह अंगिरा ऋषि के पुत्र तत्भीत से होने जा रहा है। यदि तुम्हारी ये सूचना असत्य निकली परिणाम जानते हो ना। हम आपके गुप्तचर हैं असुरराज, और आपसे असत्य बोलने का मूल्य प्राणदंड है। परंतु ये देवताओं का षड्यंत्र है, ये असुर नहीं जानते हैं। असुरराज को चक्री का प्रणाम। देवताओं की चाल में फंसेगा नहीं। किस चाल की बात कर रहे हो तुम चक्री? बात एकदम सीधी है। देव ने मुझे वरदान दिया था कि मेरी मृत्यु केवल उसके पुत्र के हाथों से होगी, और पुत्र तो तब होगा ना जब शिव का विवाह होगा, और शिव का विवाह हो सकता है तो केवल आदि शक्ति सती से हो सकता है। अर्थात हमारी मृत्यु का जन्म ही नहीं होगा, हम अमर हो गए। यही तो देवताओं की चाल है। देवता ये भली भांति जानते हैं कि आप सती के सतभीत से विवाह की बात को सुनकर सती के प्राणों को लेने का प्रयास छोड़ देंगे, और बस देवता इसी अवसर का लाभ उठाकर सती का विवाह शिव से करा देंगे। असुरराज, जब विवाह होगा तो पुत्र भी अवश्य होगा, और उसी शिव पुत्र के हाथों आपकी मृत्यु हो जाएगी। बाय! मृत्यु मेरी नहीं, सती की होगी। विवाह से पूर्व सती की मृत्यु निश्चित, निश्चित। वो देखो सती, चंद्रदेव। चंद्रदेव शिव के मस्तक पर विराजमान है। वो देखो, शिव तुम्हें देख रहे हैं। यदि तूने उन्हें रोका नहीं होता तो आज वो अवश्य आते और तुझे इस संकट से उबार लेते। ये दीवार शिव ने नहीं, तूने स्वयं खड़ी की है। अब तुझे ही इसे तोड़ना होगा सती। सती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम कहो तो मैं शिव से बात करती हूँ, जो अपराध के बाद भी चंद्रमा को क्षमा दान दे सकते हैं। वो तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं करेंगे? समय बहुत कम है, सतपश आते ही होंगे। एक बार शगुन हो गया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा सती। बोलो, मैं कैलाश जाऊं ना? किस लिए दीदी? मेरा अपराध चंद्रमा के अपराध से कहीं बड़ा है। मेरा अपराध ये है कि मैं एक मनुष्य हूं, और एक मनुष्य होकर मैंने ईश्वर को पाने की इच्छा की। मुझे इसका दंड तो मिलना ही चाहिए। मेरा दंड यही है कि मैं एक मनुष्य से विवाह करूं। मुझे स्वयं को ये दंड देना ही होगा। पागल मत बनो सती। क्यों अपना जीवन नष्ट करने पर तुली हुई है? मैंने तुझसे कहा ना, शिव तुझसे। सती, क्या हुआ सती?
माँ, सती का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। क्या ये शगुन टाला नहीं जा सकता? नहीं माँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। विष्णु करे कि तुम सदा स्वस्थ रहो। मैं जानती हूँ सब कुछ अति शीघ्र हो रहा है ना। प्रजापति ने तैयारियों का समय ही नहीं दिया, किंतु क्या करें, ये भी तो प्राथमिकता है। चलो तुम तैयार हो जाओ, वर पक्ष वाले पहुंचते ही होंगे। माँ, हम अपनी बहन का ऐसा श्रृंगार करेंगे कि स्वर की अप्सराएं भी देखती रह जाएंगी हमारी सती को। चलो सती। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा। हमारा मिलना असंभव है। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती। सती, दीदी, माँ, रक्त। जी, तारकासुर जो है इसी सिचुएशन को अभी कोस ही रहा था कि मुझे तो वचन मिला और ये और वो। उसे लग रहा था कि सती जी जो बच रही हैं, और फिर वो उस खून में हो गया कि चले सती जी का विवाह जो है वो किसी और से हो रहा है, और चले मैं तो बच गया, क्योंकि शिव जी के साथ होता तो उनका पुत्र होता और फिर मेरी मृत्यु जो है वो कन्फर्म थी। और वहीं पे एक बंदा जो है प्रकट हुआ और उसने अपना नाम बताया, और मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी पर्सन है। वो एक किस्म का मैसेज जानबूझ के भेजा गया है कि तुम जो इतना सुकून से बैठे हो, क्योंकि उन्हें लगा कि तारकासुर हमला नहीं करेगा, तो ये भी एक तरीका हो सकता है सती जी को रोकने का, क्योंकि शिव जी तो नीचे आ नहीं रहे उनको इंसानी रूप में उनको रोकने के लिए। और वो जो है उस तरीके से हो नहीं पाएगा। उन्होंने एक और तरीका जो है थर्ड पर्सन मुझे लग रहा है कोई है, और जिसने ये सारी चाल चली और एक इंसानी रूप जो है वो लेकर वो उसको पूरा किया। और उन्होंने एक उनके ज़हन में शक डाल दिया तारकासुर के कि वो देवता जो है जानबूझ के इस तरफ लगा रहे हैं, असल कहानी कुछ और है। वो बताएंगे आपको कि सती जी की शादी जो है किसी और से हो रही है, लेकिन शिव जी से करेंगे, और आपको धोखा दिया जा रहा है। तो वो उस चीज़ पे क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ, और मेरे ख्याल में कुछ अमल दरामद उसके ऊपर वो करेगा। ऑन अदर हैंड वहाँ पे सती जी को रेवती जी जो हैं उनकी बहन जो है वो समझाने की कोशिश कर रही। मैं एक किस्म का उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन चल रही थी वो यही थी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप उन्हें अपना लें और ये और वो। रेवती जी जो हैं ना पॉजिटिव वे शिव जी के बारे में बता रही थी, बातें कर रही थी और समझाने की कोशिश, लेकिन अनदर हैंड सती जी जो हैं वो बिल्कुल पत्थर की मानद हो चुकी हैं। वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे, वो सुनना ही नहीं चाह रहे।
वो जो खुशी शिव जी का नाम सुन के या उनकी बातें सुन के होती थी वो 0% हो गई है अभी। तो उसी दौरान बात कर रही थी तो उनकी क्या नाम है, माता जो है प्रसूति, उनकी बहनें जो है वो वहाँ पे प्रकट हुई और लगा कि उन्होंने सुन लिया होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये उन्होंने कहा कि रेवती जी के मुताबिक कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज शगुन जो है वो रहने देते हैं, तो पोस्टपोन करते हैं, फिर रख लें। तो उसी पे सती जी जो है उठ खड़ी, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, और वो इस तरह बात कर रही थी। और अभी उन्होंने स्टार्ट किया तो उसी दौरान वो हैपन हो गया। और वो जो सिलाई होती है मेरे ख़्याल में ये जूड़े में लगाने वाली होती है, और वो जो है रेवती जी के हाथ से मेरे ख़्याल में गिरी। वो उनकी दुपट्टा बड़ी लगा था। बहन है ना हैं? जो बड़ी बहन दूसरी बहन जो वो श्रृंगार दुपट्टा कर रही लगा थी था ना, ना, तो उसकी वजह से श्रृंगार गिरने करते करते उन्होंने श्रृंगार का सामान उठाना था, तो इस वजह से वो उनके पाँव के हाँ, ऊपर लगी और रथ जो है वो इतना ज्यादा भय कि सती जी जो हैं वो मूर्छित हो गई हैं, और जो रथ है वो जो रुद्राक्ष है उस तक पहुंचा है। लेकिन यहाँ पे अभी किसी को पता नहीं चला कि सती जी को हुआ क्या है। उनकी जो बड़ी बहन है, क्या नाम है, दीति, उनको पता चल गया था, उन्होंने देख लिया था कि रथ निकल रहा है, तो इस वजह से सती जी बेहोश हुई हैं। लेकिन तारकासुर को जो खास राक्षस है उसका, वो बता रहा है कि ये देवताओं की एक चाल है, कि आप इस चाल को समझने की कोशिश करें कि आपको किसी दूसरी साइड पर लगाया जा रहा है, कि देवता चाहते हैं कि आप इस चीज को भूल जाएं कि सती जी से जो पुत्र होगा वो आपके वध का एक बाइस बनेगा। तो इसलिए सती जी की शादी कहीं और पर की जा रही है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। लेकिन होगी शादी उनकी शिव जी के साथ, और पुत्र भी होगा और तुम्हारा वध भी होगा। लेकिन इस बात को लेकर तारकासुर जो है दोबारा से अटैक अब सती जी के ऊपर करेगा जरूर। बिल्कुल एक न्यू कैरेक्टर आए हैं, चक्री उनका नाम मेरे ख्याल में बोला है उन्होंने। तो सही कहा। वो क्या, अब उन्होंने जो है वो एक बीच में आके शोषा छोड़ दिया है। हालांकि जो उनके गुप्तचर थे उन्होंने सही बात बताई थी कि उनका जो है सदबीश से हो रहा है, और ये कोई चाल तो है नहीं है, ना ही देवताओं की है ना ही किसी और की चाल है। लेकिन उसने एक मतलब कि आके शोषा छोड़ा है, और उसको फिर से जो है वो टेंशन में डाल दिया है कि ये क्या होने वाला है। और फिर वो अब सती के पीछे जो है वो पड़ेगा, और उनको जो है वो मारने की कोशिश करेगा। लेकिन शिव जी जो है बीच में आके फिर बचाएंगे, किसी ना किसी तरह का तरीके जो है वो अटैच रहेंगे शिव जी सती जी के साथ। और अभी जो है वो उनका उसके बाद रेवती जी ने समझाया उनको, लेकिन वो नहीं समझ रही। और फिर जो है वो ये रथ जो अब बह रहा है उनका, वो रुद्राक्ष की तरफ जा रहा है। अभी रुद्राक्ष के साथ जो है वो जब मिलेगा पता नहीं फिर क्या होगा। लेकिन ये है कि उन पे बेहोशी तारी हो चुकी है, और वो बेहोश हो चुकी हैं खून निकलने की वजह से। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।